तो बात यह है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो गरीब भी वो करके दिखाएगा जो अमीर कर सकता है। शर्त यह है कि आप उसके लिए अपॉर्चुनिटी और मौका फराहम करें। तो हम ये गोल्ड हमको यकीन भी नहीं हो रहा था कि हम गोल्ड पाएंगे, क्योंकि ये मेरा पहला था और भी नेशनल था। तो हमको बहुत घबराहट हो रही थी, पर मेहनत किए तो मेहनत में सब मिला। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करें, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, उनके लिए मौका फराहम करें, उनको ट्रेन करें, उन पर पैसे खर्च करें। तो गरीब भी वो करके दिखाएगा इंशाल्लाह जो अमीर के बच्चे कर सकते हैं। बात जो मेरे कोच है बहुत मेरे पीछे मेहनत की है। मैंने भी वो दर्द झेला है, मैंने भी वो जिन लगा के प्रैक्टिस किया, पसीना बहा। सबके लिए छुट्टी था, हम लोग के लिए छुट्टी था, हम लोग डेली आते थे, डेली प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल, मेरा नारा ये है कि अमीरों की तालीम और गरीबों की तालीम में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि एक लाइन में मैं क्या काम कर रहा हूँ कि अमीरों की तालीम गरीबों को दे रहा हूँ। आई एम गिविंग एजुकेशन ऑफ द रिच टू द पुअर। तो मेरे पापा राजमिस्त्री है, तो मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे ये सब करना चाहते हो तो कभी हार नहीं मानना चाहिए। कभी ना कभी एक दिन वो जो वो चाहे तो वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। बल्कि मैं कहता हूँ एज अ नेशन इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक कौम के तबके के बच्चे जो है प्राइमरी एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे तो नेशन बिल्डिंग कैसे होगा। नेशन बिल्डिंग तभी होगा जब एक कौम का एक बड़ा जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी है उसके बच्चों की कम से कम प्राइमरी एजुकेशन दी जाए कि भाई क्लास 5 तक की तालीम दी जाए। फ़ंड के लिए भीख मांगना पड़ता है और मैं भीख मांगता हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ भीख मांगता हूँ। अब छोटी फैमिली के बच्चे भी ऊंची उड़ान भर सकते हैं और ये साबित कर दिया उम्मीद फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने, जहां छोटे छोटे परिवार वाले बच्चे जिनके फादर्स रिक्शा चलाते हैं या छोटी दुकान में काम करते हैं, आज उनके बच्चों ने गोल्ड मेडल जीतकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और इस मोटिव को पाने में उम्मीद फाउंडेशन ने बहुत खूब साथ दिया है। उम्मीद एकेडमी जो लोगों के उम्मीद पर खड़ा उतर रहा है, यहाँ बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ किक बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। पिछले दिनों किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उम्मीद एकेडमी के बच्चों ने तहलका मचा दिया। हजारों की तादाद में बच्चों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और यहाँ उम्मीद फाउंडेशन के बच्चे और बच्चियों ने अपना परचम लहराया। किक बॉक्सिंग सब जूनियर कैटेगरी में 6 बच्चे और बच्चियों ने मेडल जीता। इसमें 2 गोल्ड मेडल लाने वाली बच्चियां रही, सिल्वर मेडल एक बच्चे और एक बच्चिया जीती, वहीं ब्रॉन्ज मेडल एक बच्चे और एक बच्ची जीती। इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए इन बच्चों को रौनक यादव ने ट्रेनिंग दी थी और कोच के हैसियत से उनके चेहरे पर गजब के मुस्कान नजर आ रहे थे। बताते चले कि इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे पूरे बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस लिहाज में इन बच्चों का जीतना सिर्फ उनके माँ बाप और उम्मीद फाउंडेशन ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल के लिए गर्व की बात है। गौर हो कि ये चैंपियनशिप दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कराया गया था। इसके लिए बच्चे करीब 7 दिन वहाँ रहे। इस दौरान बच्चों के सभी खर्च उम्मीद फाउंडेशन ने उठाया। इस अवसर पर उम्मीद एकेडमी के कर्ता धर्ता वली रहमानी ने कहा कि हम हर फील्ड में आगे बढ़ेंगे। ये बच्चे बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारा मिशन है कि अमीरों की तालीम और गरीबों की तालीम में फर्क नहीं होना चाहिए। हम वो तालीम गरीब तबके के बच्चों को देंगे जो पेरेंट्स ये हैसियत नहीं रखते हैं। आइए सुनते हैं कि फाउंडर वली रहमानी के अलावा कोच और उन बच्चों ने क्या कुछ कहा है। मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ कि बच्चों ने 6 मेडल जीते हैं, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात यह है कि 2 गोल्ड जीतने वाले दोनों की दोनों बच्चियां हैं और उनमें से एक के फादर रिक्शा चलाते हैं और एक के फादर जो है बिरयानी का छोटा दुकान चलाते हैं। तो बात यह है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो गरीब भी वो करके दिखाएगा जो अमीर कर सकता है। शर्त यह है कि आप उसके लिए अपॉर्चुनिटी और मौका फराहम करें। मौका देंगे तो हर इंसान अपना टैलेंट दिखा सकता है। अब इन 10 बच्चों को भेजने में 10 बच्चों को हमने दिल्ली भेजा था, उनको सिर्फ भेजने में 2.5 लाख रुपए खर्च आए हैं और हर बच्चे का जो सिर्फ फ़ीस था वो 7,000 रुपये था। ट्रेन से आने जाने का टिकट, वहाँ 10 दिन रुकने का होटल का टिकट, खाने पानी का टिकट, कपड़ों का, डाइट का, वो सारी चीज़ों का जो पैसा खर्च है, ये पैसे कहाँ से आएंगे। तो अगर इन गरीब बच्चों पे पैसे खर्च नहीं किए जाते, इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, इनको ट्रेन नहीं किए जाते, तो ये गरीब बच्चे भी अपने अपने घर पे होते। पर क्योंकि हमने इनको अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं और मौका फराहम किया है तो ये अपने टैलेंट को दिखा सके दुनिया को। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करें, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, उनके लिए मौका फराहम करें, उनको ट्रेन करें, उन पर पैसे खर्च करें। तो गरीब भी वो करके दिखाएगा इंशाल्लाह जो अमीर के बच्चे कर सकते हैं। आपका एक नारा है कि किताबों में अमीरी और गरीबी नहीं होती। बिल्कुल, मेरा नारा ये है कि अमीरों की तालीम और गरीबों की तालीम में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि एक लाइन में मैं क्या काम कर रहा हूँ कि अमीरों की तालीम गरीबों को दे रहा हूँ। आई एम गिविंग एजुकेशन ऑफ द रिच टू द पुअर।
जिस कॉन्फिडेंस से आपने बच्चों को भेजा और आप इतनी मेहनत करते हो उनके पीछे, तो आपको कितनी उम्मीद थी कि ये आपका मेहनत आपकी स्वागत होगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद तो 10 के 10 बच्चों से थी कि सारे के सारे मेडल जीत कर आएंगे, मगर मेहनत का खेल है और मेहनत है। बच्चे और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया से आए, आसाम से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब, दिल्ली की टीम तो बेस्ट होते हैं हर जगह हमेशा। किक बॉक्सिंग के बारे इस तरह हमने दिल्ली में देखा कि यहाँ के बच्चे जो है बहुत ही फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम पूरे साल बच्चों को वो डाइट नहीं दे पाते जो डाइट हमें देना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि वो डाइट दें, हम बच्चों के लिए इतने स्पेस नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो उनको देनी चाहिए। विद लिमिटेड रिसोर्सेज बच्चों ने वो करके दिखाया है जो लोग सोचते हैं नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बोलते हैं कि इस्लाम में और जिस कौम में हम लोग हैं तो उसमें बच्चों की एजुकेशन काफ़ी पीछे, तो आप बाकियों को क्या राय देना चाहेंगे जिस तरह से आप मेहनत करते हैं? नहीं, बिल्कुल मुसलमानों में एडुकेशन बहुत पीछे है और प्राइमरी एडुकेशन आज हर बल्कि मैं कहता हूँ एज अ नेशन इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक कौम के तबके के बच्चे जो है प्राइमरी एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे, तो नेशन बिल्डिंग कैसे होगा? नेशन बिल्डिंग तभी होगा जब एक कौम का एक बड़ा जो सबसे बड़ा माइनॉरिटी है उसके बच्चों की कम से कम प्राइमरी एजुकेशन दी जाए कि भाई क्लास 5 तक की तालीम दी जाए। तो हमारे कौम के अक्सरियत बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिल रही है। क्लास 5 तक की तालीम अगर आप देंगे उन बच्चों को तो शायद उनकी अगली नस्ल ग्रेजुएशन तक पढ़ेगी, शायद उनकी अगली नस्ल ग्रेजुएशन तक पढ़ेगी। जो पेरेंट्स बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े होते उनके बच्चे प्राइमरी लेवल तक पढ़ाई करते हैं और उनकी अगली जनरेशन ग्रेजुएशन करती है। तो इट्स अ चेन, ऐसा एक चेन है। छोटे से उसने आपने इस एकेडमी को स्टार्ट किया, आज माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचा, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना आपको अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और हर इंसान वो कर सकता है, मगर शर्त यह है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और आप मेहनत करने के लिए तैयार होने चाहिए। 15 घंटा काम करने के लिए तैयार हैं अगर आप, शो ऑफ की बात नहीं है, बस बता रहा हूँ। अगर नौजवान 15 घंटा सुबह 7 से रात 10 काम करने के लिए तैयार है और कुर्बानी देने के लिए तैयार है तो हर इंसान कर सकता है इंशाल्लाह। आप शुरू से बच्चों की एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला होता है फंड का। फंड कैसे अरेंजमेंट होता है? फ़ंड के लिए भीख मांगना पड़ता है और मैं भीख मांगता हूँ, फ़ख्र से कहता हूँ भीख मांगता हूँ। आवाम से क्या अपील है आपकी? मुझे जितना भीख दे सकते हैं कम है, काम बहुत सारा करना है। ऐसे कई सारे स्कूल्स बनाने हैं, कई सारे बच्चों को पढ़ाना है, कौम के मुस्तकबिल को बदलना है। तो आप आगे आएँ, भरोसा करें, पैसे दें और मुस्तकबिल को बदलें इंशाल्लाह। ये बच्चे बहुत खुशी से कहते हैं कि अब्बा का बस साथ है, आपको कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है, रात को सुकून से सोता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग सुकून से सो नहीं पाते हैं, सुकून से सो पाता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अशीफ़ा परवीन है और मेरे पापा काम करते हैं लेथ मशीन का। और तो आपने गोल्ड मेडल आज आपको मिला, फर्स्ट प्राइज। यस, हम पहली बार नेशनल चैम्पियन गए थे तो हम नर्वस, फाइट हुआ तो हम नर्वस हो गए थे। यहाँ ये क्लास 3 में पढ़ते हैं हम और अभी उर्दू होता है, कुरान होता है, इंग्लिश, ये मैथ्स होता है, सब हर एक सब्जेक्ट होता है हम लोग का। जी, मेरा नाम बुशरा नाज है अच्छा, और मेरे क्लास में? क्लास 6। क्लास 6 में। तो आज जो आपको ये गोल्ड मेडल मिलने से आपको क्या कितनी खुशी हो रही है? मुझे खुशी तो बहुत हो रही है। मतलब सबसे पहले मैं शुक्र अदा करूँगी अल्लाह ताला का, जो उन्होंने, उनकी मर्ज़ी से मैं जीती हूँ। उसके बाद अब्बा जी का, जो उनकी वजह से हम लोग गए नेशनल्स और जीत के आए गोल्ड। और पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का एक बिरयानी का शॉप है। अच्छा, कितना कॉपरेट मिलता है आपको यहाँ से? कितना, मतलब एक होता है ना कि बहुत गाइडेंस मिलता है, कितना मिलता है? मतलब बाकी सब स्कूल में तो सिर्फ पढ़ाई होती है, यहाँ मतलब अलग ही स्कूल है ये। हर चीज़ यहाँ पे सही, उसको बेटर किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद राहुल हालदार। मैं पहले शुक्र अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सिल्वर जीत के बहुत खुश हूँ। उसके बाद जो मेरे कोच है बहुत मेरे पीछे मेहनत की, मैंने भी वो दर्द झेला है, मैंने भी वो जिन लगा के प्रैक्टिस किया, पसीना बहा। सबके लिए छुट्टी था, हम लोग के लिए छुट्टी था, हम लोग डेली आते थे, डेली प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद तो जो 90% जो हेल्प है वो अब्बा जी का है, उनको बहुत शुक्र अदा करता हूँ। वो अल्लाह ताला ज़रिया बनाए, उनके जो अपॉर्चुनिटी दी है मुझे, आई गो टू द फाइट बिकॉज और बच्चे को वो अब्बा जी देना चाहते हैं, मगर उनके वो जो मिल रहा है वो दूसरा कोई, उनकी कोई मदद करने नहीं मांगते। तो मैं चाहता हूँ, मेरे पापा राजमिस्त्री है, तो मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे ये सब करना चाहते हो तो कभी हार नहीं मानना चाहिए। कभी ना कभी एक दिन वो जो वो चाहे तो वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे स्कूल ये कोलकाता में कोई नहीं है। स्कूल जो है ये माने इसके दीन इस्लाम और दीनियात के बातें, अब इसमें किक बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स सब कुछ है। हम लोग जगह भी नहीं, हाँ सब कुछ है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब्बा जी जो हम लोग के लिए सब कुछ ईजी कर दिए।
वो अपॉर्चुनिटी दी अगर वो देने मांगते तो इधर आ दे सकते अपॉर्चुनिटी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रुखसार खातून। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और हम ये गोल्ड पाए, हम बहुत खुश हैं। और हम अब पहले तो अब अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहते हैं जो हम लोग को ये मुकाम तक पहुंचाएं, और अब्बा जी को बहुत ही, क्योंकि अब्बा जी नहीं होते तो हम लोग आज यहाँ पर होते भी नहीं। तो हम ये गोल्ड, हमको यकीन भी नहीं हो रहा था कि हम गोल्ड पाएंगे, क्योंकि ये मेरा पहला था और भी नेशनल था। तो हमको बहुत घबराहट हो रही थी, पर मेहनत किए तो मेहनत में सब मिला। तो इसलिए कहना चाहते हैं कि मेहनत मतलब हार नहीं मानना चाहिए। आपके पापा को कितनी खुशी मिलेगी इस चीज़ से? बहुत ही। यहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई होती है? कैसे? यहाँ बहुत ही होते, दूसरे स्कूल पे जाए पर वहाँ पर ऐसे ही नहीं मिलते हैं, पर यहाँ पर सब मिलते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को किस किस चीज़ का? हर स्पोर्ट्स के, मतलब जो हम लोग स्टडी छोड़ के दूसरे भी कुछ जो हम लोग बनना चाहते हैं अपने, वो भी यहाँ पर होते हैं स्पोर्ट्स। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रौनक खातून है। कौन सी क्लास है आप? मैं क्लास 3 से हूँ। अच्छा, आज कैसा लगा आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस मुकाम तक गई और कुछ हासिल करके आई। क्या जीता आपने? सिल्वर। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? जी मेरे पापा गुम हो गए हैं। मेरे पास मम्मी है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मम्मी है। और स्कूल, मैं इस स्कूल में आई, इस स्कूल के ज़रिए से मैं इतने दूर गई और अल्लाह ताला की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। कब से आप यहाँ पे पढ़ रही हैं? जी मैं 4-5 साल से यहाँ पे पढ़ रही हूँ। ये स्कूल बहुत सारे स्कूल से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे पढ़ाई जैसा यहाँ पे होता है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे जैसा स्पोर्ट्स होता है और कोई स्कूल में स्पोर्ट्स नहीं मिलेगा। वहाँ पे अगर पैसा दो तभी कुछ होता है। यहाँ पे अब्बा जी हम लोगों के लिए ये सब कर रहे हैं। अब्बा जी की वजह से ही आज हम यहाँ पे खड़े हैं। कितना कॉन्फिडेंस था कि आपको आज ये मेडल मिलेगा? कॉन्फिडेंस अंदर तो थोड़ा सा था, लेकिन अब्बा जी आए और मेरा हौसला बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूज़ैन है। हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अल्लाह ताला का। उसके बाद हम बोलेंगे कि हमारे जो अब्बा जी हैं हम लोगों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, और हम लोग के जो कोच सर हैं वो हम लोग के संग बहुत अच्छे से व्यवहार भी करते हैं और अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं। इसी के वजह से आज हम सब लोग इतने दूर जा गए। और सबसे ज़्यादा आपने अपने अब्बा जी से क्या चीज़ सीखी? मैंने सबसे ज़्यादा अपने अब्बा जी से सीखा कि कुरान और वैल्यू एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असदुल्ला है। मैं एज ए हिंदी टीचर हूँ यहाँ। मैं उम्मीद एकेडमी से अभी लगभग 1 साल हुआ है मैं इसमें जुड़ा हूँ। जैसा कि देखिए, उम्मीद एकेडमी ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने उम्मीद एकेडमी को मेरे लिए एक ज़रिया बनाया कि मैं यहाँ बच्चों को खिदमत कर रहा हूँ। देखिए, उम्मीद एकेडमी का एक मिशन है जो मिस्टर वली रहमानी साहब ने शुरू से इस मिशन को लेकर चलें कि अमीरों का तालीम गरीबों को दिया जाए। उन शुरू से यही हमारे जो स्कूल के फाउंडर हैं जिन्होंने यही हमेशा बोलते, आप इनके इंटरव्यू सुने होंगे, और उम्मीद एकेडमी जब से शुरू हुआ है तो इनका यही मिशन था कि गरीबों का और अमीरों का खाना अलग हो सकता है, कपड़ा अलग हो सकता है, जो लाइफ स्टाइल है वो अलग हो सकता है, लेकिन किताबें अलग नहीं हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर वली रहमानी साहब इस साबित कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे तक करते रहें। अच्छा, ये जो बच्चे हैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग जी हाँ। करते हैं, काफ़ी इन लोग में तो इतना वो फैसिलिटी नहीं होता, तो इनको वो हौसला देना आप लोग के लिए कितना डिफिकल्ट होता है?
देखिए डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब कि हाँ होपलेस होते हैं, लेकिन देखिए हमारे बच्चे, आप देखे होंगे कि हमारे बच्चे किस स्तर से यहाँ पर आ रहे हैं, बिल्कुल नीचे स्तर से हमारे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस जो है, ठीक है, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के जो ख़ास करके जो है यहाँ जो हम अब्बा जी हैं, जो बच्चे के अब्बा जी हैं, मिस्टर वली रहमानी साहब, ठीक है जी, जो हमेशा बच्चों को जो है उत्साह पैदा करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। और इनका सोच बिल्कुल आला है। ऐसे आज हम जैसे देखिए, हम कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, और भी बहुत से स्कूल में पढ़ाया, कलकत्ता के जो है एफिलेटेड स्कूल में हमने पढ़ाया, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल के सोच जो है बिल्कुल अलग है। सिर्फ यहाँ पर जो है सैलरी ओरिएंट टीचर नहीं है, और ना ही सिलेबस ओरिएंट टीचर है। यहाँ का टीचर का मकसद है बच्चों के अंदर ज्ञान देना। जो इस फील्ड में आप देखिए, हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, इस्लामिक एडुकेशन हो या एकेडमिक एडुकेशन हो, हमारे स्कूल जो है CBSE पैटर्न से चलता है, ठीक है। किसी भी चाहे इस्लामिक एडुकेशन हो या स्पोर्ट्स एडुकेशन हो, चाहे एकेडमिक एडुकेशन हो, हमारे बच्चे माशाल्लाह दूसरे स्कूल के बनिस्बत से अच्छे हैं। हाँ, आपको कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है। दुनिया में दो इंसान जो है बच्चे कामयाब होते हैं तो दो इंसान बहुत खुश होते हैं, एक उसका माँ बाप और दूसरा टीचर। दो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैं आपके चैनल से दूसरे जो आपके दर्शक हैं उनको मैं ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस उम्मीद एकेडमी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में मदद करें, दुआएं में शामिल रखें, ठीक है। वली रहमानी साहब को खास करके दुआ दें कि अल्लाह ताला ये उनकी जज्बा जो है इसी तरह बनाए रखे, उनको उम्र दराज दे अता फरमाए, ठीक है, और कौम की खिदमत में उनको जो है इसी तरह का जज्बा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम रौनक यादव है। मैं यहाँ पर उम्मीद से सबसे पहली बात तो जुड़े हुए अभी कुछ महीने हुए हैं। तो आपका सबसे पहला सवाल जो कि इतने बच्चे जो पार्टिसिपेट किए मेजॉरिटी ने जीता, तो मैं पहले बता दूं कि अभी 10 बच्चे गए थे, बट हमारे पास फंड्स की प्रॉब्लम की वजह से हमने सिर्फ 10 बच्चों को भेजा। एक्चुअली वी वांटेड टू सेंड अबाउट 29 kids. Each and every one of them have what it takes to be a fighter. एटलीस्ट इस लाइन में, एजुकेशन में सर वगैरह सब ज़्यादा अच्छा समझेंगे, बट हाँ फंड्स की कमी की वजह से हमने सिर्फ 10 बच्चों को भेजा इस बार। और रही बात जो 6 बच्चे सिर्फ जीत के आए हैं, कुछ बिट्स एंड पीसेस वहाँ पर प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से सिर्फ 6 बच्चे थे, वरना और भी ज़्यादा होते। रहा बात यहाँ उम्मीद एकेडमी के बारे में, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये स्कूल जो है एजुकेशन आपने भी लिया है, हमने भी लिया है, इंशाल्लाह आगे भी बच्चे सब लेते रहेंगे, बट एवरी स्कूल इज़ like every school has a different purpose. This school is purpose oriented, which is basically to give things which should be free. Education I believe is something जो कि आपको basic है, right? वो आपको फ्री में मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके आपको क्या करना नहीं करना, आप अगर स्पेसिफिकेशन में जाते हो then you are supposed to pay and then you are supposed to go beyond कि हाँ मुझे एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो अलग बात है। बट यहाँ बेसिक एजुकेशन, जो बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके घर में आपने सुना शायद फादर नहीं है, फादर मदर है, तो दोनों मिल के भी 5 से 6 हज़ार मैक्सिमम कमा सक रहे हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने 10 बच्चों को भेजा, वली सर स्पेंट अबाउट 2.5 lakhs जस्ट टू सेंड दोज किड्स। ये जाने आने का और वहाँ पार्टिसिपेशन का खर्चा है, उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे थे, उनका रहना खाना वगैरह, वहाँ अलग से ट्रैवल, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट खर्चा हुआ। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर वो फंड्स होते तो हम और ज़्यादा को भेज सकते। और यहाँ वली सर ये सिंपल ये देखते हैं कि जिसमें जो कैपेबिलिटी है, यहाँ हम क्या देखते हैं, टैलेंट नहीं देखते, कि टैलेंट इज़ ऑलवेज बीटन बाय योर डेडिकेशन। यहाँ बच्चे एवरीडे डेडिकेट करते हैं अपनी चीज़ में। यहाँ नॉट एवरीबडी हुज पार्टिसिपेटेड, जो 10 बच्चे गए थे, सबके पास पहले से टैलेंट नहीं था कि हाँ इस स्ट्रीम में वो आगे बढ़े, मतलब कुछ जीते। बट ट्रेनिंग देना, देखिए बच्चे हैं तो कुछ मामले में वो सुनने में थोड़ा आगे पीछे हैं, बट हाँ एक बार ये है कि दे आर इंटरेस्टेड, वंस दे ग्रैस्प समथिंग, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फाइटिंग आई सी अपार्ट फ्रॉम कुछ बच्चे जैसे यहाँ पर है कि जो कि एजुकेशन में अभी ऑलरेडी अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं कि हाँ ठीक है एवरेज चला ले रहे हैं,
बट व्हेन इट कम्स टू MMA, आप अगर देखें जो बच्चे नहीं भी गए, इफ़ यू गो आउट रैंडम एंड यू फाइंड आउट एनी किड, बॉय और गर्ल, आप देखें कि हर किसी को मन है इस चीज़ में आगे बढ़ने का, पार्टिसिपेट करने का। एज अ कोच आपको कितना मतलब कॉन्फिडेंस था अपने बच्चों के ऊपर में? सी कॉन्फिडेंस तो था, बट 6 आएंगे, 6 के 6 मेडल आएंगे, उसमें से 2 गोल्ड आएंगे, स्पेसिफिकली वो गर्ल्स लेके आएंगे। ये ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं उन्हें डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बट उम्मीद नहीं थी। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि लड़कियों ने ये चीज़ किया, बिकॉज वी वांट टू शो, राइट, इट्स नॉट जस्ट अ बॉय स्पोर्ट, राइट। अगर आप इस लाइन में देखें, UFC इज़ द टॉप लेवल, राइट। अगर क्रिकेट में वर्ल्ड कप टॉप लेवल में है, IPL छोटे लेवल में होता है, बाकी सब मैचेस छोटे लेवल में होते हैं, वर्ल्ड कप बड़े लेवल में होता है, तो इस MMA और फाइटिंग इंडस्ट्री में UFC इज़ द टॉप लेवल। तो वहाँ लड़के लड़के सब पार्टिसिपेट करते हैं, और वहाँ पर ऐसे ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि अच्छे अच्छे लड़कों को रास्ते में मतलब बहुत अच्छे से सिलाई कर देंगी। तो ये देख के खुशी हो रही है कि इंडिया में भी अभी लोग हैं, बच्चे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ इंडिया से पूजा तोमर बोल के एक जन है जो UFC में गई। तो आई रियली वांट टू सी दीज पीपल, दिस किड्स, स्पेशली आपने जो 2 जन को देखा, और ऐसे बहुत सारे कि लड़के आगे बढ़े। या सेल्फ डिफेंस को लेकर बहुत सारी बातें होती है, तो ये सेल्फ डिफेंस में कितना कारगर साबित हो सकता है? जी, अगर आपको नॉलेज है और प्रेजेंस ऑफ माइंड, फाइट में भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्योंकि आपको सिखाया जा सकता है कि ये चलाना है, ये चलाना है, कब चलाना है, कब नहीं चलाना है, कब आपको, जैसे हम बोलते हैं फ्लिंट, बेसिकली चुपकी देना जो हिंदी में अगर बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें कब करनी है फाइट में, तो वो उनको समझ में आना चाहिए उस टाइम पे, फाइट के टाइम पे। सेम मैं चीज़ें सिखा सकता हूँ, बच्चे सीखते हैं। तो हाँ, ये चीज़ तो गारंटी है, ये जो बच्चे जो सीख रहे हैं यहाँ पर, शायद ही कोई है जो कि हमारी उम्र के भी कोई बच्चे अगर चाहे इनको कुछ छेड़छाड़ करना, किडनैप करना, परेशान करना, ये सब, तो सेल्फ डिफेंस के मामले में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए अलग से अगर लोग सीखना चाहे तो लोग उसमें भी सीख सकते हैं। नॉट एवरीबडी हु इज़ लर्निंग हैज़ टू गो एंड पार्टिसिपेट इन अ प्रो, राइट। हर कोई जो एजुकेशन लेता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, सब अपनी स्ट्रीम चुनते हैं। अब जो आप लोग ने स्टार्टिंग कर दी, तो आगे की क्या प्लानिंग्स हैं? आगे की प्लानिंग यही है कि वली सर ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं कि ये स्कूल को और बड़े लेवल में करने का, क्योंकि अभी ये स्कूल आई थिंक क्लास 6 से 7 तक चल रही है, तो हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। टोटल स्ट्रेंथ हमारे स्कूल में है About 500 है, around 500, हाँ 300 समथिंग है। 300 दिस इज़ अ फेयरली न्यू स्कूल। वली सर ने स्टार्ट किया था एक छोटे से रूम से, 2 बंकर लेके, जो मुझे पता है कि वली सर को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, बट 2 बंकर से उन्होंने स्टार्ट किया था, 2 रैंडम बच्चों को लाके उन्होंने ध्यान रखना स्टार्ट किया एजुकेशन, और वो ध्यान इतना तक रखते हैं कि अगर बच्चे जो फाइट करने जा रहे हैं तो उनको जो न्यूट्रिशन ज़रूरत है वो भी प्रॉपर मिले, और उनको अगर डाइट कम खाना है तो वो भी यहाँ पर ध्यान रखा जाए। तो हर चीज़ का प्रॉपर यहाँ रहना, इनका सोना, सब कुछ ध्यान रखा जाता है। तो बस ये है, इंशाल्लाह प्लानिंग ये है कि अगले साल मैसेज यही देना चाहेंगे कि दो एस्पेक्ट में मुझे एक मैसेज देना है और एक गुजारिश है। मैसेज ये देना है कि फाइटिंग ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक इस उम्र के बच्चों के लिए है, या उम्रदार लोग नहीं कर सकते, या फाइट करना है तो इसमें चोट लगेगी, या फाइट करना है तो आप प्रो में ही जाना है। नहीं, बिना चोट लगे भी आप सीख सकते हैं, फिटनेस के लिए भी आप सीख सकते हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीख सकते हैं। मेरे खुद अलग से क्लाइंट्स हैं जो कि 40s में हैं, लेट 40s में, वो भी आके सीखते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे बच्चे जो कि 6-7 साल 8 साल के हैं। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर अगेन, राइट, हाउ वी से इट, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो कोई भी सीख सकता है, कोई भी इस लाइन में रह सकता है। और दूसरी गुजारिश ये है कि जिन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, आपको अगर देख के खुशी हो रही है कि बच्चे इतना कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प अस विद द पर्पस। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर दीज किड्स। हम बहुत जल्दी बजट रख के वहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो प्लानिंग यही है कि और बच्चों को ट्रेन किया जाए, और अगले साल इफ़ वी हैव बेटर फंड्स इंशाल्लाह विल बी सेंडिंग मोर किड्स।